नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं आपका हूँ संतोष। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग कहानियाँ के कारों में आज एक ऐसी कहानी का आज रसपान करेंगे आप लोग, जिसे शायद आप लोग पहले भी सुने होंगे। जो भारत का सबसे बड़ा ठग जिसे कहा जाता है, ठग ऑफ हिंदुस्तान जिसको कहा जाता है, उनके बारे में आज कहानी सुनेंगे, जिनका नाम है नटवर लाल। जी हाँ, वही नटवर लाल जो भारत के ताजमहल को जो 3 बार, लाल किले को 2 बार, राष्ट्रपति भवन को और संसद को एक बार बेच चुके थे। तो कहानी शुरू होता है बिहार के सिवान जिले के जीरादेई क्षेत्र के बांगरा गांव से। इसी गांव से बिलोंग करते थे नटवर लाल। नटवर लाल का पूरा नाम जो है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। उनका जन्म सन 1912 में हुआ था। और जीरादेई इसलिए फेमस है क्योंकि जीरादेई में ही जो है कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्म हुआ था। उसी क्षेत्र से ये भी बिलोंग करते थे, इसीलिए जीरादेई फेमस था बिहार का। मिथिलेश के पिताजी का नाम रघुनाथ श्रीवास्तव था, जो एक रेलवे कर्मचारी थे। नटवर लाल जो है शुरू से ही इतना तेज़ बुद्धि था उसका, बुद्धिमान व्यक्ति था वो शुरू से ही। और पहली बार उसने जो है कि ठगी का काम जो है कि अपने पड़ोसी से ही किया था। उसके पड़ोसी जो है कि उसको देते हैं, एक बार चेक देते हैं, बैंक ड्राफ्ट देते हैं कि भजा कर लेकर आओ। जाता है बैंक में और भजा कर पैसा जो है कि अपने पड़ोसी को दे देता है। लेकिन फिर जो है कि वही हूबहू सिग्नेचर, हूबहू डॉक्यूमेंट बनाकर जो है कई बार जो है पैसा निकालता है। और उसने लगभग 1000 रुपये निकाला था। जब यह बात पड़ोसी को पता चलता है तो वो उसके पिताजी से कहते हैं कि आपका लड़का जो है मेरा 1000 रुपये निकाल लिया है। तो उसके पिताजी इस बात से बहुत क्रोधित होते हैं और इसको मारने लगते हैं। मारते हुए जो है इसको भगा देते हैं। यह जो भाग कर कलकत्ता जाता है। कलकत्ता में यह जो कि ये यहाँ पर जब रहा था उस समय LLB पढ़ाई कर रहा था, वकालत का पढ़ाई कर रहा था। ये कलकत्ता में जाते वक्त जो है कि वहाँ पर पढ़ाई छोड़ा नहीं और वकालत अपना जारी रखा। वहाँ पर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो बच्चों को पढ़ाता था। फिर उसके दिमाग में वही ठगी वाला जो है कि कुछ उपजा और उसने जो है कि कलकत्ता में रहकर वहाँ के जो सेठ धनाढ़ व्यक्ति थे उनको लगभग 4.5 लाख रुपए का चूना लगाया था। उस ज़माने में 4.5 लाख रुपए का चूना लगाया था। और फिर वो 4.5 लाख का चूना लगाकर फिर दिल्ली भाग गया। उसने लगभग 52 बार अपना नाम चेंज करके तमाम जो है कि चोरी ठगी की थी। चोरी नहीं, ठगी की थी, लोगों को चूना लगाया था। जब वो कोलकाता से दिल्ली आया तो दिल्ली कुछ दिन रहने के बाद जो है कि फिर चूँकि यह बचपन से ही जो है कि चतुर था, चालाक था और ऊपर से वकालत कर रहा था। तो बताया जाता है कि जब ये दिल्ली में था तो वहाँ के भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय थे, उसके वित्त मंत्री जो थे उनके नाम पर एक ठगी किया। होता ये है कि एक दिल्ली में ही जो है कि अच्छे महंगी घड़ी के शोरूम में जाता है, बताता है वहाँ पर ऐसा वित्त मंत्रालय से आपको 35 या 40 घड़ियों की आर्डर है, जो सबसे महंगी घड़ी है आपकी, उस महंगी घड़ियों की आर्डर आई है। आप पार्सल तैयार रखिएगा, कल आपको चेक दिया जाएगा और संसद भवन में आप खुद ही ले आकर डिलीवरी करेंगे और वहीं आपको जो है चेक जो है दे दिया जाएगा, आप पैसा जाकर भजा लेंगे। दुकानदार जो है कि कहता है जो मैं 2 महीने में नहीं बेच पाऊँगा वो आज ही मैं बेच दे रहा हूँ। तो पार्सल के लिए तैयार हो गया और हाँ बोल दिया। फिर जो है कल पूरी पार्सल जो है तैयारी कर लिया था। गाड़ी आई, लगी इसके जो है शोरूम के सामने, गाड़ी में बैठा और ले आकर संसद भवन के सामने जो है उतरा। संसद भवन के सामने वही नटवर लाल थे। तो उसने जो है कि डिलीवरी ले ली और चेक सिग्नेचर करके जो है कि भेज दिया अंदर, बोल दिया कि आप मिल सकते हैं जाकर। तो वो मिला भी। उसके बाद से जो है कि जैसे बैंक में जब गया तो बैंक में पता चला ये फर्जी सिग्नेचर है। ये जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है कि वित्त मंत्रालय का जो मंत्री था उसका है ही नहीं। तब
इसने जो है कि उस समय भी लाखों रुपए की घड़ी जो है कि चूना लगाया था। पता चलने पर जो है हाहाकार मच जाती है, पुलिस जांच खोजबीन करने लगती है इसकी। इसने जो है कि अंबानी को, टाटा को, भारत के जो सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन थे सभी लोगों को चूना लगाया था, किसी को जो है कि नहीं छोड़ा था। जो भी ऐसे कई दुकानदार होते थे जो जिसका जो है कि दिनचर्या उन दुकानदारों से इसका चलता था, उन सभी लोगों को जो है इसने चूना लगाया था। सबसे बड़ी बात है, सबसे रोचक बात इसमें ये होता है कि अंग्रेज़ जो भारत में घूमने के लिए आते थे उन अंग्रेज़ों को ही ताजमहल बेच दिया था, और ताजमहल उसने लगभग 3 बार बेचा था फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने। जैसे आप लोगों को पता है कि नटवर लाल जो है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में और फर्जी सिग्नेचर करने में 1 नंबर था, सबसे माहिर था। तो ताजमहल 3 बार बेचा था, लाल किला उसने 2 बार बेचा था, संसद भवन 1 बार और राष्ट्रपति भवन 1 बार। राष्ट्रपति भवन तब बेचा था जब राष्ट्रपति खुद ही उसमें विराजमान थे, और संसद भवन को तो उसने चलते सदन में इस संसद भवन को बेच दिया था। कि ये तो जो है कि उसका सबसे रोचक बात यहीं से जो है कि उसका जो है सबसे हाईलाइट हो गया भारत में, ठग के नाम में सबसे हाईलाइट हो गया था भारत का। करीब 100 से ज़्यादा इस पर मुकदमे थे, और उसको कुल मिला के 113 साल की सज़ा हुई थी। 113 साल की सज़ा में सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने बस 20 ही साल जो है सज़ा काटी थी, वो भी 20 साल की सज़ा में लगभग 9 बार जेल से फरार हुआ था। पहली बार तो जो है कि ज़मानत पर आया था, चूँकि पहली बार ज़मानत इसलिए मिल गया था कि छोटा मोटा जो है कि मुकदमा था उसके ऊपर, तो ज़मानत मिल गया था। लेकिन 8 बार जो जेल से भाग गया था। एक बार क्या होता, 1996 में यह जब जेल में था तो यह विकलांग होने का जो है कि दावा करता है। पुलिस प्रशासन विकलांग होने का दावा करता है। पुलिस प्रशासन लगभग 15 से 20 दिन यह जो है कि नाटक करने लगता है, विकलांग मैं हूँ, मैं कुछ चल नहीं पा रहा था, व्हील चेयर पर चलता था। 1996 में यह जब 84 साल का था, तो पुलिस प्रशासन ये कहे कि हो सकता है बुजुर्ग हो गया है, जो कि नहीं चल पा रहा हो। बाकायदा इसको व्हील चेयर पर लेकर जाया जाता था, व्हील चेयर से इसको जो कहीं भी कुछ की होता था व्हील चेयर से ही जाता था। तो लगभग 15 से 20 दिन जब व्हील चेयर पर चला तो प्रशासन ने इसको बोला ऐसा है कि इसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए और उसकी देखभाल किया जाए, कुछ दिखाया जाए डॉक्टर को। तो प्रशासन इसको साथ जो है कि 3 कांस्टेबल को भेज दिए। जैसे दिल्ली स्टेशन पर ये लोग पहुँचते हैं, एक कांस्टेबल टिकट लेने चला जाता है और दूसरा जो है किसी काम से जो है चला जाता है। तीसरा व्यक्ति जो था कांस्टेबल, ये इसके पास ही था। तो इसने जो है कुछ कांस्टेबल को बोला ऐसा है कि मुझे चाय पीना है और लेकर आइए। तो उसने सोचा बुजुर्ग आदमी है, हो सकता है चाय पीने का मन करे। तो जैसे ही चाय लेने गया, चाय लेकर आता देखता है यहाँ पर जो है एक नटवर लाल है ही नहीं, भाग गया। वो 84 साल की उम्र में भाग गया, और वही भागा है आज तक जो है कि किसी को नहीं दिखा। एक बार जो है कि नटवर लाल एक इंटरव्यू में बताता है कि एक कानपुर के जो है कि जज साहब थे, उससे पूछते हैं नटवर तुम कैसे करते हो, आखिर ये ठगी कैसे करते हो। तो उसने उदाहरण देकर जज साहब से कहता, जज साहब अगर आपके पास 1 रुपया हो तो मुझे दीजिए। जज साहब 1 रुपया निकालते हैं और अपने पेशकार को देते हैं, पेशकार इसको देता है। फिर वो नटवर लाल 1 रुपया धर लेता है, जेब में पॉकेट में अपने रख लेता है और बोलता है जज साहब मैं किसी का चोरी नहीं करता हूँ, लोगों से मांगता हूँ, लोग मुझे देते जाते हैं। जैसे अभी आपने दिया, ये बात 1 रुपये की नहीं है, 1 लाख की हो या 1 रुपये की, पैसा पैसा होता है। आपने दिया, मैं आपका नहीं, ठग लिया आपका। इसी तरह जो है कि मेरा होता जाता था। एक कहानी जो है बहुत फेमस है मुहावरे के रूप में, लेकिन ये हकीकत है। पर नटवर लाल जो है कि लखनऊ जेल में बंद था। तो होता यूँ, इसकी औरत जो है कि कई बार इसको खत लिखती है, लेकिन ये कोई किसी खत का जवाब नहीं देता था। तो जेलर जो था वो देखता था कि इसकी बीवी कई बार खत देती है लेकिन ये खत का जवाब नहीं देता है। तो जेलर बाकायदा इससे जो कहते हैं कि ऐसा है कि नटवर तुम्हारी बीवी देती है, जवाब दे दो कुछ। तो बोला ठीक है मैं जवाब दे दूँगा। फिर अगली बार खत आता है। चूँकि जो भी कुख्यात या ऐसे अपराधी होते हैं उन लोगों का जो भी खत आता था तो बाकायदा उसका छानबीन होता था। तो नटवर लाल की बीवी खत लिखी। खत जो है कि नटवर लाल के
पहुंचने से पहले पुलिस प्रशासन के हाथ में आई। बाकायदा उसका जो है कि देख लिए क्या लिखा था, देख लिए लोग। फिर नटवरलाल के हाथ में जाता है। नटवरलाल जो है कि एक खत लिखता है। उसकी बीवी लिखी थी ऐसा है कि माल की थाली जो हालत जो है ठीक नहीं है और खेत की जुताई नहीं हो पा रही है, कुछ फसल नहीं बोआ पा रहा है, कैसे होगा। तो नटवरलाल जो खत से जेल में से ही खत लिखता है, वो लिखता है कि बगल के खेत में जो है कि खेत में अपने वहाँ पर मैंने कुछ सोना वोना जो है कि गाड़ा हुआ है, जाओ उसको खोद कर निकाल लो और उसी से अपना खर्चा पानी चलाना और खेत की बुआई भी करा देना। तो पुलिस प्रशासन के हाथ में जैसे ही ये खत लगता है तो खत पहुँचने से पहले ही पुलिस वहाँ खेत में पहुँच जाती है और उस खेत की जो पूरी खुदाई कर देती है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। फिर अब पुलिस कैसे कहे कि मैंने तुम्हारा खत पढ़ा था और जो है कि ये हुआ। पुलिस जो है कि अपना धीरे से आई और ड्यूटी करने लगी। लगभग 2-3 महीने बीतने के बाद उसकी बीवी एक खत लिखती है, थैंक यू जेलर साहब, आपकी वजह से आज जो है कि मेरा खेत का फसल अच्छा हुआ। तो जेलर साहब जो है कि आते हैं, नटवर से पूछते हैं। तो नटवर कहता है कि मुझे पता था कि आप हमारा खत पढ़ेंगे और हम लोगों की जो है कि हालत ठीक नहीं थी, तो मैंने लिख दिया था। मुझे पता था आप पढ़ेंगे और जाएंगे मेरे खेत में देखेंगे। तो उसी तरह मेरा खेत भी हो गया, उसकी भी जुताई हो गई। ये कहावत बहुत फेमस था। नटवरलाल कहता था अगर भारत सरकार मेरे दिमाग का सही उपयोग करे अगर, तो मैं भारत का पूरा कर्जा जो है कुछ चुका दूँ। कैसे चुकाऊँगा वो मेरे ऊपर है, अपने दिमाग के चलते चुकाऊँगा। जीरा देख के लोग आज भी उसकी बुराई नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी वो ठग कर लाता था वो गरीबों को बांट देता था। एक भी पैसा अपने पास नहीं रखता था। गरीबों में जो है कि दान कर देता था, किसी की शादी करा देता था, किसी का भोज करा देता था, किसी का कुछ भी दवा खर्चा दारू सब भी चला देता था। उसके ऊपर जो है कि फिल्म भी बन चुकी है नटवरलाल की, मिस्टर नटवरलाल। वह फिल्म जो है बहुत सक्सेस हुई थी, लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। लास्ट बार जब नटवरलाल दिल्ली से भागा था तभी देखा गया था लास्ट बार उसको। उसके बाद से आज तक देखा नहीं गया। एक बार दावा किया जाता है कि सन 2009 में उसे देखा गया था, लेकिन क्या सही क्या नहीं ये कुछ पता नहीं चला। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ये राय भी दे सकते हैं कि हाँ अच्छी लगी कि नहीं लगी। और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको किसी टॉपिक पर कहानी सुनना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं, हाँ मुझे इस टॉपिक पर कहानी सुनना। कोशिश करूँगा कि मैं उस कहानी को जो है सुनाऊँगा। ये नटवरलाल की जो है कि फरमाइश हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आया था तो इसी नाते आज इसको सुनाया गया।